प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब ने पेगासस की चर्चा खूब सुनी होगी। काफ़ी हंगामा मचा इसके ऊपर और सरकार कभी भी जिम्मेवारी नहीं ले रही थी, बिल्कुल साफ पल्ला झाड़ रही थी और बार बार ये कह करके, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी जब कहा गया सरकार को कि आप एफिडेविट दाखिल करिए, तो भी सरकार ने इसका एफिडेविट दाखिल नहीं किया। उसमें बहानेबाजी यही करते रहे कि नहीं, ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आखिरी में सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा है कि हर बार आप सुरक्षा का नाम लेकर के सीधे सीधे नहीं बच सकते हैं, आपकी जवाबदेही हर हालत में तय होनी चाहिए। तब जाकर के संज्ञान खुद लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी एसआईटी का गठन किया था। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन अब हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स में निकली है खबर कि प्रधानमंत्री का जब इजराइल का दौरा था 2017 में, वहाँ पर डिफेंस डील हुई थी। काफ़ी हथियारों वगैरह का इसमें डील हुई थी, जो कि 2 अरब डॉलर की थी, यानी करीब 15,000 करोड़ की ये डील थी। उसी के अंदर ये पेगासस सॉफ्टवेयर की डील भी शामिल थी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। तो अब इससे सरकार बहुत बड़े सवालिया निशान सरकार के खिलाफ लग रहा है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईटी का गठन कर रखा है, उससे हमें पूरा भरोसा है कि उससे बिल्कुल साफ तस्वीर आ जाएगी। लेकिन ये नया डेवलपमेंट अब जो आया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो निकला है, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार कितनी झूठ बोल रही है, जनता को क्यों गुमराह कर रही है। पूरे देशवासियों को झूठ बोला सरकार ने। देखिए, जो आईटी मंत्री हैं सरकार के, संसद में उन्होंने बयान दिया है कि हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है, सरकार ने नहीं खरीदा। क्लियर कट, यानी देश के साथ धोखा है, ये सरेआम धोखा है, जिसको देशद्रोही कहते हैं। ये हरकतें देशद्रोही की हरकतें हैं। साफ साफ सरकार संसद में बयान दे रही है कि नहीं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर सरकार ने नहीं खरीदा है। इसके बाद आरटीआई लगाई गई थी, तो गृह मंत्रालय से भी ये जवाब आया है। आरटीआई के जवाब में भी ये गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर की जानकारी सरकार के पास नहीं है, किसने खरीदा, कब खरीदा, हमारे यहाँ कोई जानकारी नहीं है। देखिए, आरटीआई में भी इन्होंने झूठ बोला, संसद में भी झूठ बोला, और न्यूयॉर्क टाइम्स में क्लियर खबर आई है कि ये भारत सरकार ने जब ये डिफेंस डील की थी, उसी के बीच में ये सौदा भी है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करूंगा कि ये चीज़ भी उसके अंदर जरूर जोड़ी जाए छानबीन में। ऑलरेडी एसआईटी चल रही है, उसकी जांच चल रही है, मगर ये भी उसमें जरूर जोड़ी जाए। और सरकार के मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने बयान दिया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भरोसेमंद पत्र मीडिया नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा जनरल वीके सिंह से, तो क्या आपके नीचे जो मीडिया है वो सारे भरोसेमंद हैं? भारतीय मीडिया तो पूरी दुनिया में बदनाम है, आज पूरी दुनिया में बदनाम है, और आप कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कितनी, मतलब ये इनके जो हैं वो सारे सही हैं, बाकी सब गलत हैं। जबकि इसके अंदर आप सबको पता होगा, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर बहुत अच्छी तरह से उछली थी कि बहुत सारे पूर्व, अभी यानी कि अपोजिशन नेताओं के और इवन कुछ मंत्रियों के जो आज सरकार में भी हैं, उनके, बहुत सारे पत्रकारों के, पूर्व जजों के, इनके फोन टेप किए गए थे। देखिए कितना बड़ा, यानी कितना गंभीर आरोप है सरकार के ऊपर, और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। इतनी गैर जिम्मेदारी, पूरे देश को धोखे में रखा, पूरे देश को अंधेरे में रखा है, और बयान दिए हैं संसद में और आरटीआई के माध्यम से। बताइए, सरेआम झूठ, शर्म आनी चाहिए। अब कहाँ भागेंगे ये? एसआईटी की जांच अपने तरीके से चली रही है, मगर ये जो खबर अब आई है, इसको अब कहाँ छुपाएगी सरकार? इसको, सरकार को अब इसमें कहीं बचने की कोई जगह नजर नहीं आ रही है। और ये सरेआम देशद्रोही हरकत है, ये देशद्रोही हरकत है सरकार के खिलाफ। खुद प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद डील की थी। ये उन्हीं की डील के अंदर ये सौदा भी हुआ है, और साफ साफ मुकर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मुकर रहे हैं, सारे मुकर रहे हैं, गृह मंत्री मुकर रहे हैं, सारे मंत्री मुकर रहे हैं, पूरी सरकार मुकर रही है। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, और ऐसी हरकत किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसका मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, इसके ऊपर भी जरूर संज्ञान लेंगे, और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट का भी हवाला दे करके ये भी उस जांच के अंदर जरूर शामिल किया जाए, ताकि सरकार को इसकी औकात पता चले, और इसको पता चले कि देश के साथ धोखा करने से क्या नतीजा मिलता है।
ये देशद्रोही हरकत है और सरकार खुद अपने आप को देशभक्त बताती है, बाकी सारे देशवासियों को ये देशद्रोही समझती है, जबकि देशद्रोही हरकतें सरेआम नजर आ रही है, खुद सरकार की है। तो ऐसी गंदी हरकतें बिल्कुल भी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर से अपील करता हूँ, इन चीज़ों को सबको गंभीरता से लिया जाए और सरकार को बिल्कुल कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ सजा दी जाए। जो हरकत इन्होंने की है उसकी सजा सरकार को मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।